हाय फ्रेंड्स, तो आप लोग देख सकते हैं ये है 2023 का मॉडल प्रश्न पत्र जो कि 9th क्लास का विषय विज्ञान। टोटल आपको 1.5 घंटा समय मिलेगा और 40 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, ये 2023 का है बट ये 2024 में बहुत ही काम आने वाला है आपका एग्ज़ाम में। और सारा क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, कुल प्रश्न आपका 40 रहने वाले हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक मिलने वाले हैं। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए, सही विकल्प को चयन करना है, यानी कि 4 ऑप्शन रहेगा, आपको एक ऑप्शन चुनना है। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। ठीक है, तो इसमें से आपका एक प्रॉफिट है, आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि गलत भी होगा तो उसमें से आपका नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसा है। 40 क्वेश्चन है, उनमें से हम लोग देखेंगे, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किन राशियों का मात्रक समान होता है? तो चाल और वेग का मात्रक समान होता है। ठीक है, तो पहला का ऑप्शन ए हो जाएगा। दूसरा का है, निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? तो निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। जैसे यहाँ ए पॉइंट है और यहाँ बी है, कोई व्यक्ति ऐसे भी जा सकता है और कोई सीधा भी जाएगा, तो सीधा जाएगा उसी को क्या कहते हैं? न्यूनतम दूरी जो तय करता है उसी को विस्थापन। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, वेग का एसआई मात्रक। वेग का एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। वेग का एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। तो दूरी को प्रदर्शित करता है, उस यंत्र का क्या कहते हैं? तो उस यंत्र को ओडोमीटर कहते हैं, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, और जो इस प्रकार से जो मीटर लगा रहता है, यहाँ की मान के चलिए यहाँ 10 रहता है, 20 रहता है, ऐसे करके, तो इसको बोलते हैं स्पीडोमीटर। ठीक है, और जो दूरी को मापता है, जो इससे करके इस तरह करके रहता है और चेंज होता है, उसको बोलते हैं ओडोमीटर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। आइए देखते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन, यदि पिंड का द्रव्यमान दुगुना कर दिया जाए तो उसका वेग आधा हो जाए तो पिंड रेखिक संवेग क्या होगा? तो वो 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, 4 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, यदि दो वस्तु ए और बी के दरम्यान 6 kg तथा 34 kg है तो जड़त्व क्या होगा? देखिए इसका क्या क्वेश्चन है, ए का जड़त्व बी के जड़त्व से अधिक होगा, बी का जड़त्व ए के जड़त्व से अधिक होगा। आपको ये याद रखना है, जिसका वजन ज़्यादा होगा उसी का जड़त्व अधिक होगा, तो इसका हो जाएगा बी नंबर, यानी कि बी का जड़त्व ए के जड़त्व से अधिक होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, न्यूटन के गति के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? तो न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। ठीक है, प्रथम नियम क्या होता है? यदि कोई विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी जब तक कोई उस पर बाहरी बल ना लगे, तो इस पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट संवेग के संरक्षण पर कार्य करता है। ठीक है, संवेग के संरक्षण नियम पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, 60 kg द्रव्यमान के किसी मनुष्य का भार चंद्रमा पर क्या होगा? यानी कि कोई भी वस्तु 60 है, 60 kg पृथ्वी पर है तो उसका चंद्रमा पर भार क्या होगा? तो जितना भी है 60 को हम 1/6 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो इसको काटेंगे तो 10। कोई भी वजन पृथ्वी पर रहेगा उसको 1/6 से गुना कर देंगे, यानी कि कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन। उस पर क्या हो जाएगा भार चंद्रमा पर? 10 न्यूटन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर, यदि वस्तु के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा? तो क्या हो जाएगा? ए नंबर, 4 गुना बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये किसी ध्वनि किस माध्यम से गमन करती है? तो ध्वनि किस माध्यम से गमन करती है? तो ठोस में भी गमन करती है, तरल में भी गमन करती है, गैस में भी गमन करती है, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। यानी कि ठोस में भी ध्वनि बहता है, तरल में भी और गैस में भी। बैटरी भी लो हो रहा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, वायु में ध्वनि तरंगें निम्न में से किसका उदाहरण है? वायु में ध्वनि तरंगें किसका उदाहरण होता है? अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण होता है। ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंग होता है। अगला है 13 नंबर, मानव श्रव प्रासर की ऊपरी आवृत्ति सीमा लगभग होती है। ठीक है, तो मानव श्रवण तो कितना होता है ये आपको याद रखना है,
कम से कम बोला जाए तो कम से कम कितना ध्वनि सुन सकता है? 20 हर्ट्ज, ठीक है। और अधिक से अधिक 20,000 हर्ट्ज तक। तो ये क्या हो जाएगा? ऊपरी सीमा बोला है तो 20,000 हर्ट्ज, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अगला है, एक मिनट, हाँ 13 नंबर, 14 नंबर। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 15 नंबर है, बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो 273.16 केल्विन होता है। देखिए आप डिग्री नहीं मार दीजिएगा क्योंकि ये सेल्सियस में, सेल्सियस दिया है, ठीक है। तो अगर डिग्री में मारिएगा तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। अगर केल्विन में दिया है तो सी हो जाएगा 273.16 केल्विन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। निम्न में से किसका अधिक संपीड़ित किया जा सकता है, यानी किसको अधिक दबाया जा सकता है? तो गैस को, यानी कि हाइड्रोजन गैस को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन यौगिक का उदाहरण है? तो कौन यौगिक का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा बी नंबर, पीतल। इसमें 2 तत्व होता है, जिंक और कॉपर, ठीक है। 18 नंबर उसी प्रकार से क्वेश्चन है, पीतल किस धातु का मिश्रण होता है? तो जिंक और कॉपर का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर। निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन है? भोजन का पचना, यानी कि ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। सोडियम ऑक्साइड का सूत्र निम्नलिखित में कौन है? सोडियम ऑक्साइड का सूत्र होता है Na2O होता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 36 ग्राम जल में जल के कितने मोल मौजूद होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा 2, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला है 22 नंबर। C2H2 मोलर द्रव्यमान क्या होगा? तो मोलर द्रव्यमान 26 होगा C2H2 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की है जे थॉमसन, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक तत्व में इलेक्ट्रॉन है तथा 11 इलेक्ट्रॉन है तथा 12 न्यूट्रॉन है, तो उस तत्व का परमाणु संख्या क्या होगा? तो उसका परमाणु संख्या 23 हो जाएगा, यानी कि दोनों जुड़ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। किस तत्व के समान समस्थानिक में निम्नलिखित में से कौन सी परमाणु का समान नहीं होंगे? तो किसमें परमाणु का समान नहीं होंगे? डी नंबर, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन दोनों। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। निम्नलिखित में कौन एक कोशिक जीव के उदाहरण है? तो एक कोशिक जीव का उदाहरण क्या है? अमीबा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? तो लाइसोसोम का निर्माण ऑप्शन सी गोल्जी उपकरण करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। कोशिका झिल्ली के आर पार पदार्थों का आना जाना किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो ये होता है परासरण, ठीक है, परासरण के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है पौधों के शीर्ष पर कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो विभोज उत्तक पाया जाता है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। रक्त के तरल अधात्री भाग को क्या कहते हैं? तो प्लाज्मा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है श्वेत क्रांति का किससे संबंधित है, यानी कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति क्या हो जाएगा? दूध उत्पादन से, ठीक है, ऑप्शन सी। अगला है 32 नंबर। निम्नलिखित में कौन रबी फसल का उदाहरण है? तो रबी फसल क्या होता है? जो बरसात ऋतु में बोया जाता है, यानी कि धान हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। जीवों के वर्गीकरण का सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या है? जीवों के वर्गीकरण का सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या है? इसका लक्षण हो जाएगा उसका संरचना कोशिका संरचना, यानी कि कोशिका संरचना के ही आधार पर जीवों का वर्गीकरण किया गया, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगला है 34 नंबर। पादप वर्ग का उभयचर किसे कहा जाता है? तो पादप वर्ग का उभयचर ब्रायोफाइटा को कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है
व्हेल निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है? तो व्हेल है किससे संबंधित है? तो स्तनपायी से होगा, यानी कि व्हेल मछली है बट वो क्या करती है, बच्चा पैदा करके दूध पिलाती है, इसीलिए वो स्तनपायी वर्ग में आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वैश्विक ऊष्मन के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस कारण है, यानी कि बी नंबर ए नंबर कार्बन डाइऑक्साइड, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, जल प्रदूषण से निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव नहीं होगा? तो ये आपको आंसर कमेंट में बताना है। ठीक है, या तो फिर हम बता देंगे। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, निम्नलिखित में से कौन असंक्रामक रोग है? तो खांसी जुकाम तो संक्रामक रोग है, रोतौंधी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रोतौंधी, यानी कि बी नंबर, विटामिन ए की कमी से रोतौंधी बीमारी रहता है। ठीक है, अब बाकी सब क्या है, संक्रामक रोग। 39 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन दीर्घकालिक रोग के उदाहरण है? तो दीर्घकालिक रोग क्या है, टीबी, ये बहुत दिनों तक रहता है, बाद बाकी सब कम के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर, जीवाणु निम्नलिखित में से किस वर्ग में आते हैं? तो जीवाणु किस वर्ग में आता है, मोनेरा वर्ग में, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा सारा क्वेश्चन। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट था, चाहे तो आप नोट्स बना सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।